तो आई थिंक इट्स 7:45। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जो हमने वेबिनार का सब्जेक्ट रखा था, पार्ट टाइम फूड बिजनेस, सो समझते हैं कि पार्ट टाइम फूड बिजनेस होता क्या है। तो कई आदमी हम लोगों में से ऐसे हैं जो फुल टाइम फूड बिजनेस में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं अभी, या तो उनका अपना एक बिजनेस है या किसी जॉब में लगे हुए हैं, फुल टाइम नहीं छोड़ सकते। सो उन लोगों के लिए हमने ये बनाया है ऐसा बिजनेस, वो बिजनेस आइडिया जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। अभी पार्ट टाइम बिजनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इसमें आपको हर रोज 11 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे रात तक लगने की जरूरत नहीं है। आप दिन में 3-4 घंटे काम कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। आप दिन में 3-4 घंटे नहीं काम कर सकते तो आप हफ्ते के 1-2 दिन काम कर सकते हैं, महीने के 2-3 दिन काम कर सकते हैं, पूरे साल में 1 महीना काम कर सकते हैं। अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, समझते हैं किस टाइप के होते हैं पार्ट टाइम बिजनेस, कौन कौन से हैं, और अगर उसको करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सो एक दूसरे फाइल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। हम लोग देखते हैं एक छोटा सा माइंड मैप। सो उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो जैसा कि मैंने अभी बताया था, पार्ट टाइम फूड बिजनेस होता क्या है। पार्ट टाइम फूड बिजनेस होते हैं 3-4 तरह के। एक होता है जहां आपको 24 घंटे या 12 घंटे काम नहीं करना पड़ता है, जहां लिमिटेड आवर्स होते हैं। या तो आप सुबह के 3 घंटे काम करते हैं, या आप शाम में 1 घंटा काम करते हैं, रात के 2 घंटे काम करते हैं, ऐसा कोई टाइम का लिमिटेशन होता है आपके पास। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर आप पूरे साल नहीं काम करते, सीजन के बेसिस पे काम करते हैं। अगर सीजन है तो वो 15 दिन, 1 महीना, जो भी सीजन है उसमें थोड़ी मेहनत कर ली, थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा एडजस्ट करके दोनों संभाल लिया, अपना जॉब, बिजनेस और ये नया बिजनेस, और एक अच्छी कमाई कर ली हमने पूरे साल के लिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा आगे। कुछ है जहां पर आप लिमिटेड सर्विस की बात करते हैं। लिमिटेड सर्विस और उसके नीचे की जो कैटेगरी है सेमी प्रोसेस्ड या आरटीसी, आरटीई। आरटीसी क्या होता है? रेडी टू कुक। आरटीई क्या होता है? रेडी टू ईट। लास्ट के 3 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये जो दो कैटेगरी है, रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट, ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और इसके बढ़ने का एक कारण है कि यहाँ पर हम लोग अब बात करने लगे हैं 3 महीने शेल्फ लाइफ की, 6 महीने शेल्फ लाइफ की। अगर आप 3 महीने की शेल्फ लाइफ दे सकते हैं किसी चीज को जो वैक्यूम पैक की हुई है या जो आपने अलग हर्मिट तरीके से पैक की हुई है, तो उसको आप प्रैक्टिकली पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। आप कहां पर बैठे हैं, आप किस शहर में हैं, किस गांव में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट में टेस्ट है, तो ये आरटीसी, आरटीई कैटेगरी ऐसी है जिससे आप पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। करेक्ट। सो ये होते हैं अलग अलग टाइप के फूड बिजनेसेस जो पार्ट टाइम होते हैं। अभी ये जो फूड बिजनेस पार्ट टाइम है, इनको मैं बोलचाल की भाषा में, ये तो हमारा इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन हुआ कि इंडस्ट्री किस तरीके से देखती है पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी को। सेंथिल जी, आप अगर म्यूट कर लेंगे तो बाकी सब लोग आवाज अच्छी तरह से सुन पाएंगे। ये जो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है, इसको हमने कन्वर्ट किया है हमारी बोलचाल की भाषा में, ताकि हमें समझने में आसानी हो, ताकि हमें इसका स्कोप सोचने में आसानी हो। बोलचाल की भाषा में मैं क्या कहता हूं? पहली अपॉर्चुनिटी है मेक नाउ सेल नाउ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं ब्रेकफास्ट बिजनेस कर रहा हूं, इडली बना रहा हूं। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई शॉप नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई जोमेटो, स्विगी वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है मैंने। एक जगह है जहां मैं देखता हूं कि रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए लोग बस के लिए वेट करते हैं वहां पे, या एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है जिसके नीचे काफी सारे लोग रहते हैं, और वहां से या तो स्कूल के लिए बच्चे सुबह निकलते हैं, ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं घर से। मैंने ब्रेकफास्ट का बिजनेस शुरू किया, इडली का।
अब ये जो इडली का बिजनेस है, ये मेक नाउ सेल नाउ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैं जब बना रहा हूं उसको उसी समय बेच रहा हूं। मैं इडली सुबह बना करके रात को नहीं बेच सकता। प्रैक्टिकली ऐसे सारे बिजनेस जहां आप कस्टमर के ऑर्डर पे तुरंत बना करके उसको सर्व कर रहे हैं, वो आपका मेक नाउ सेल नाउ की कैटेगरी में आता है। Senthil, this program will be in both Hindi and English. Looking at the participants, I think थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश दोनों चलेगा। अगर हिंदी समझने में दिक्कत है तो आप वेबिनार से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाषा यूज होगी। दूसरी कैटेगरी है वेयर वी आर सेइंग मेक नाउ सेल टुडे। इसमें कौन सा बिजनेस है? इडली का ही एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इडली को ही थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बैटर चाहिए। ये जो बैटर है, इसका भी तो बिजनेस हो सकता है ना। ये भी एक बिजनेस है। आप मॉल में जाते हैं, आप देखते हैं बाहर में एक आदमी है जो इडली का बैटर बना रहा है, उसका प्रीमिक्स बना करके बेच रहा है। शाम के समय में वड़ा का, पकौड़े का बैटर बन के बिकता है। सो ये जो बिजनेस है, जहां पर मैं प्रीमिक्स की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं बैटर की बात कर रहा हूं, ये ऐसा बिजनेस है जो मैं या तो रात में बना लिया और पूरे दिन बेच रहा हूं, या सुबह सुबह मैंने पूरा पैक बना लिया, पूरे दिन इसको बेच रहा हूं, या पूरे दिन मैंने घर पे बनाया और शाम को जो मेरा फिक्स क्लाइंटेल है वहां पे जाकर के मैंने 50 पैकेट 100 पैकेट अलग अलग घरों में डिलीवरी कर दी। ये वो बिजनेस है जहां पर आप हैंड टू हैंड सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कस्टमर खड़ा है, उसने ऑर्डर दिया और आपने बना करके उसको कुछ दिया। ये ऐसा है जहां पे ऑर्डर आपको फोन पे आता है, ऑर्डर आपको व्हाट्सएप के ऊपर आता है, ऑर्डर आपको ऐप के ऊपर आता है, या आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। आप क्या करते हो? उसके हिसाब से पूरी तैयारी करते हैं, सारा सामान बनाते हैं और उसको दिन के अंत में या जो भी हमारा प्री डिफाइंड टाइम है वो बेचते हैं। जो टिफिन बिजनेस है ये भी उसी के अंदर आता है। टिफिन का ऑर्डर आपको एक समय में आता है, पूरे दिन में किसी भी समय आपको टिफिन का ऑर्डर आ सकता है। आपको डिलीवर करना होता है लंच के समय, दो दिन के 1 बजे या 12 बजे, जो भी टाइम है, या आप डिलीवर करते हैं शाम में 8 बजे 9 बजे, जो भी डिनर टाइम है। सो ये आपका है, आप दिन में किसी भी समय बनाइए, आपको उसको आज बेचना है। शेल्फ लाइफ की बात नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आज हमें पूरा स्टॉक खाली करना है। क्यों शेल्फ लाइफ पे बार बार बात कर रहा हूं मैं? उसका कारण है क्योंकि जैसे ही शेल्फ लाइफ वर्ड ऐड होता है आपके प्रोडक्ट में, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। उसके बाद कई सारी और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। थर्ड कैटेगरी है जो मेक टुडे सेल लेटर है। अभी इडली में ही इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इडली के अंदर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो जो पोड़ी चटनी होती है, वो जो गन पाउडर होता है, वो गन पाउडर मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अभी बनाऊं और अभी बेचूं। अगर उसके रसम का ड्राई पाउडर मैंने कुछ बनाया है, सांबर के लिए ड्राई मसाला मैंने कुछ बनाया है, तो वो तो ड्राई मसाला है। वो मैं घर में एक दिन सुबह से शाम तक मैंने मेहनत की, मैंने 100 किलो मसाला बना लिया, उसके 50-50 ग्राम के पैकेट्स तैयार कर दिए। अब ये जो पैकेट्स हैं ये मैं पूरे महीने बेच सकता हूं, मुझे किसी भी दूसरे दिन प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का जो बिजनेस है ये आ गया हमारा मेक टुडे सेल लेटर वाले कॉन्सेप्ट में। सो प्रैक्टिकली आप छोटे लेवल पे फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप एक तरीके से ई कॉमर्स सेलर हैं, पर उन इंडस्ट्री जार्गन्स की तरफ नहीं जाते हैं, नॉर्मल तरीके से समझते हैं ये बिजनेस है क्या। सो आई एम श्योर ये अभी हमारे को क्लियर हो गया कि मेक नाउ सेल नाउ क्या है, मेक नाउ सेल टुडे क्या है, मेक टुडे सेल लेटर क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, देन टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चले कि ये अभी तक जितनी बातें की हमने, ये हमारे को क्लैरिटी है और अब हम इसके डिटेल में जा सकते हैं। सो अगर आपके पास ये क्लियर है तो जस्ट गिव मी क्लियर इन द चैट बॉक्स, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो मेक नाउ सेल नाउ वाली कैटेगरी है, इसके अंदर क्या आता है? पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इसके बिजनेस आइडियाज कौन से हैं,
देखते हैं कुछ बिजनेसेस जो मेक नाउ सेल नाउ वाली कैटेगरी के अंदर है। गर्मियों का मौसम है, सबसे पहला और सबसे बड़ा बिजनेस इस कैटेगरी का है आज के डेट में बर्फ का गोला, आइस गोला। अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, तो आपने देखा होगा कई सारे स्टॉल्स खुल गए हैं जो बर्फ का गोला बना के बेच रहे हैं। पूरे दिन काम नहीं करते ये लोग, पूरे साल काम नहीं करते, सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करते हैं। रात में 7:30-8 बजे इनका बिजनेस शुरू होता है, 11:30-12 o'clock खत्म हो जाता है। ये 4 घंटे के बिजनेस में कभी आपने सोचा है कि इनका टोटल रेवेन्यू पर डे का कितना होता है? इनका पर डे का रेवेन्यू 90% रेस्टोरेंट से ज्यादा होता है एक दिन का। अगर मैं बात करूं, आपका एवरेज बिजनेस है गोले का, एवरेज बिजनेस है, कोई बहुत ज्यादा टेस्ट आप नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा भीड़ आपके यहाँ नहीं लग रही, कस्टमर की मारामारी आपके यहाँ नहीं हो रही है, तो भी दिन के 4 घंटे में आपका काउंटर 8 से 10 हजार रुपए का होता है। और ये 3 महीने का बिजनेस है। अभी हम लोग मई में है, अप्रैल में ये बिजनेस शुरू हुआ, अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने का बिजनेस है। जैसे ही बारिश शुरू होगी ये बिजनेस खत्म हो गया। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग हैं, बॉम्बे के अंदर देखा जाए तो ऐसे ऐसे गोले वाले हैं, 4 घंटे के अंदर 1 लाख का काउंटर होता है उनका। उस लेवल पे नहीं जाते हैं, बेसिक से देखते हैं। बेसिक लेवल पे हमें चाहिए क्या इस बिजनेस के लिए? एक गोले का सेटअप चाहिए, आइस क्रश करने वाली मशीन चाहिए, सिरप्स चाहिए, थोड़ा प्लेट चाहिए, थोड़ा डेकोरेशन चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत कम खर्च में, बहुत कम सेटअप के साथ आपकी क्रिएटिविटी से ये बिजनेस चालू हो सकता है। और इस 3 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न देके जाता है ये बिजनेस। अगर गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो बारिश के मौसम में वड़ा अगेन एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 3 महीने चलता है, लेकिन आपको पूरा रिटर्न दे के जाता है। और 3 महीने भी पूरे दिन नहीं चलता, सिर्फ चलता है वो शाम के 3 घंटे। इवनिंग स्नैक्स का बिजनेस इनफैक्ट मैंने इंडिया में हर जगह देखा है, हर जगह शाम के 2 घंटे, शाम के 3 घंटे ही चलता है। और उसकी कमाई, उसका रेवेन्यू किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं होता है। हैदराबाद की बात करें तो आलू बोंडा देख लो, अब शाम में जितना बिकता है एक अच्छा रेस्टोरेंट उतना बिजनेस नहीं कर पाता है। अगर आपके शहर में ऐसे पार्क्स हैं, अगर आपके शहर में ऐसे जगह हैं जहां लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जहां लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, योगा करने के लिए जाते हैं, सुबह के 2 घंटे फ्रेश सूप, हॉट सूप, फ्रेश जूस, जूस बेचने वाले शायद होंगे वहां पे ऑलरेडी, क्योंकि जहां कहीं भी इतने लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, जहां कहीं भी इतने लोग हैं, कोई ना कोई जूस वाला ऑलरेडी होगा वहां पे। थोड़ा हट के सोचिए, सूप के बारे में सोचिए। कुछ नहीं, 10 रुपए कप, 20 रुपए का कप, इस टाइप के प्राइस पॉइंट पे डील कीजिए। आप 100 रुपए का सूप मत दीजिए, आप पाउडर से सूप मत बनाइए, फ्रेश सूप बनाइए। फ्रेश सूप 10 रुपए का कप, 20 रुपए का कप, 2-3 अलग अलग वेराइटी रखिए, एंड दैट्स इट। 2 घंटे 5 हजार का डेली का बिजनेस करके आएंगे आप। सिर्फ 2 घंटे। आपको करना क्या है? थोड़ा सा शरीर को कष्ट देना है, सुबह 3 बजे उठना है, 3 बजे उठ करके 1 घंटे तैयारी करनी है, घर में उस जगह पे पहुंचना है। उस जगह पे पहुंचने के बाद सारा का सारा सेटअप आपका बहुत कॉम्पैक्ट हो सकता है, बहुत कॉम्पैक्ट सेटअप के साथ काम कर सकते हैं आप। 2 घंटे काम कीजिए, खत्म। फिर दिन में जो आपका रेगुलर काम है वो कीजिए, रात में थोड़ा जल्दी सो जाइए। अब कमाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये है फ्रेश सूप, हेल्थ ड्रिंक, या इस तरह की कोई भी चीज जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों को आप दे सकते हैं। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढोकला खाते हैं, खमन खाते हैं। पहले तो ये गुजराती स्नैक था, अब आज के डेट में पूरे इंडिया में मिलता है, पूरे इंडिया में हर जगह मिलता है। पर लाइव खमन, लाइव ढोकला हर जगह नहीं मिलता है। और उसमें चाहिए क्या? जैसे इडली का स्टीमर होता है वैसे ढोकला का स्टीमर होता है। एक स्टीमर का सेटअप बनाइए, उसके साथ में कुछ चीजें रखिए, बैटर पहले से आप रेडी करके लेके जाइए, ट्रे में ढोकला गया अंदर, 15 से 20 मिनट में आपका एक बैच पूरी तरह से तैयार होता है, एंड टू एंड। जैसे ही बैच तैयार होगा, कस्टमर सामने है, वो खत्म हो गया, नया बैच चालू कीजिए।
अनदर कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट कॉन्सेप्ट है, और पूरे दिन नहीं करना है आपको। या तो सुबह के 2 घंटे कर लीजिए या शाम के 2 घंटे कर लीजिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जितने भी आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाली कैटेगरी है वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आती है। आपको 2 घंटे काम करना है। उस 2 घंटे काम करने के लिए लास्ट इवनिंग थोड़ी प्रेप वर्क हो सकती है, सुबह शायद थोड़ा जल्दी उठना हो सकता है, पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। करेक्ट। एक और कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में बहुत कंपटीशन नहीं है आज के डेट में। अगर आप लेट नाइट मील की बात करते हैं, जनरली जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं वो 10:30 11 o'clock बंद हो जाते हैं। डिपेंड करता है आप किस शहर में रहते हैं, कहीं पे 12 बजे तक भी खुले रहते हैं, 1 बजे तक भी खुला रहता है। बट 11 जैसे ही बजता है आपके नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स उस शहर में काफी कम होने लग जाते हैं, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। आप चाहे तो लेट नाइट डिलीवरी बिजनेस कर सकते हैं। लेट नाइट डिलीवरी में आपको बहुत ज्यादा एक्सोटिक डिशेस नहीं चाहिए, बेसिक डिशेस चाहिए। कुछ बेसिक चीजों के साथ काम शुरू कीजिए। आदमी क्या खाएगा? बिरयानी खा लेगा, फ्राइड राइस खा लेगा, खिचड़ी खा लेगा, कर्ड राइस खा लेगा, थोड़ा पराठा एंड सब्जी खा लेगा। पराठा रोटी इन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बाय द टाइम यू डिलीवर, जिस समय तक इनकी डिलीवरी होती है उस समय तक टेस्ट खत्म हो चुका होता है इनका। सो उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। राइस एंड राइस बेस्ड आइटम्स के ऊपर फोकस कीजिए। वन पॉट मील जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए। हक्का नूडल्स हो गया, चिकन नूडल्स हो गया, शेजवान नूडल्स हो गया, फ्राइड राइस हो गया, बिरयानी हो गई, इस तरह की चीजें जाती हैं लेट नाइट डिलीवरी में। सिर्फ इस पे फोकस कीजिए और ये बिजनेस आपका सेट है। आप काम कब कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं रात के 10 बजे से 2 बजे तक, दैट्स इट। सो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हैं। चपाती पराठा एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको कुछ लोग समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में ये बड़े स्केल पे विलेज लेवल पे शुरू हुआ है। इसमें करते क्या है, चपाती बनाते हैं। अभी चपाती तो चपाती है, अब इसको क्या करेंगे? चपाती बना रहे हैं हम और हमारे पास कोई ग्रेवी नहीं है या कोई सब्जी नहीं है, तो हम इसको खाएंगे कैसे? हम लोग सिर्फ चपाती बेचने का बिजनेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? या तो हम ये बैचलर्स को 4 चपाती का पैक सप्लाई कर रहे हैं, या इस चपाती को थोड़ा और आगे बढ़ के वैक्यूम पैक करके शेल्फ लाइफ दे करके सीधा यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है, चपाती और पराठा, महाराष्ट्र में ऐसे जिले हैं जहां गांव गांव में महिलाएं बनाती हैं चपाती और वो एक्सपोर्ट होता है यूएस। कंटेनर का कंटेनर एक्सपोर्ट होता है, वो डिमांड पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में जो इंडियंस हैं वो अब चपाती नहीं बना पाते। जो आज की जनरेशन है उनको चपाती बनाना उनके लिए एक स्किल है। सो वो चकला बेलन और उसके ऊपर वो रोल करके चपाती बनाना, फिर उसको पकाना, एक तो टाइम कंज्यूम होता है, दूसरा स्किल की जरूरत होती है जो धीरे 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 कम होती जा रही है। सो चपाती एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। रेस्टोरेंट्स में सप्लाई होती है, टिफिन सेंटर्स में सप्लाई होती है, बैचलर्स को चपाती सप्लाई होती है जो आप डीप फ्रीज करके रख सकते हैं। माइक्रोवेव में 30 सेकंड लगाया, गर्मा गर्म चपाती आपके सामने है खाने के लिए। सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है अपने आप में। आज के डेट में है, अल कबीर पराठा का बिजनेस है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो चपाती और पराठे के बिजनेस में लगी हुई है। अभी अभी रमजान का महीना गया है, 1 महीने का बिजनेस है, 1 महीने का बिजनेस है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हलीम। अगर आपको हलीम बनाना आता है, सिर्फ 1 महीने काम कीजिए, आप इतना कमा लेंगे, पूरे साल आराम से बैठ के खाएंगे। और कुछ नहीं तो जो आपकी गृहस्थी है वो तो चल ही रही है जॉब से या बिजनेस से, ये 1 महीने की जो कमाई हुई ये तो बोनस है ना। तो या तो इससे कोई बड़ा खर्चा कर लें आप, या फिर इसको इन्वेस्ट कर दें फ्यूचर के लिए, तो ये एक अलग से किटी बन जाती है आपके पास। हलीम इज अनदर सच अपॉर्चुनिटी। इवनिंग चाट, इंडिया के हर एक शहर में पानी पूरी बिकती है, इंडिया के हर एक शहर में चाट बिकता है। और चाट बेचने वाला कोई 5 स्टार होटल नहीं होता, स्ट्रीट वाला होता है। थोड़ा सा इनोवेशन लाइए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए अपना सेटअप, थोड़ा सा उसमें लुक एंड फील अच्छा कीजिए, एंड यू आर सेट। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज्यादा कोई इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना।
थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है, एक ऑथेंटिक टेस्ट देना है, दैट्स इट। और वहां भी रीजनल टेस्ट की बात आती है। जहां आप अगर साउथ इंडिया में है, लेट अस से आप तमिलनाडु में कहीं पे हैं या केरला में कहीं पे हैं, जहां पे नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, आपकी पूरी की पूरी ब्रांडिंग, आपका पूरा का पूरा सेटअप हो सकता है दिल्ली का ऑथेंटिक टेस्ट वाला महाराजा चाट या आलू चाट। अगर आप लेट्स से वेस्ट पार्ट में है, बॉम्बे में है या फिर पुणे नागपुर कहीं पर है, और आपके पास एक्सेस है एक बंगाली कम्युनिटी का, तो जो ऑथेंटिक बंगाली झाल मुड़ी है, जो ऑथेंटिक बंगाली पुचका है, वो आप बिजनेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्मॉल नीश है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत जल्दी कॉपी नहीं होगी, और जब तक कॉपी होगी भी तब तक आप कमा चुके होंगे इसको लेके। कॉर्न ऑन द कॉब है। कॉर्न ऑन द कॉब का मतलब क्या हुआ? मकई है, या आप उसको या तो आग में पकाएं या उसको स्टीम करें। 3 महीने का बिजनेस है पूरे साल में, बट पूरे साल में ये कमाई देके जाता है आपको। गुजरात में अगर आप हैं तो खिचू होता है, ऊंधियू होता है, समर ड्रिंक्स होते हैं। इंटायर नॉर्थ इंडिया में आम का पन्ना बनता है, आम का पन्ना बिकता है घड़े के ऊपर। घड़े में पानी भर करके ठंडा पानी रखते हैं, उसके अंदर आम काट के डालते हैं, थोड़े मसाले डालते हैं, भुना हुआ जीरा, थोड़ा चाट मसाला, एंड यू आर डन। 10 रुपए पर ग्लास, 20 रुपए पर ग्लास, नींबू की शिकंजी। ये सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बड़े छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन कमाई दे के जाएंगे आपको। जो फूड कॉस्ट या जो ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन रेस्टोरेंट्स में है, उससे कम नहीं है यहाँ पे, उससे ज्यादा ही है। अब देखिए इसको करने का आसान तरीका। ये तो बिजनेस आइडियाज हो गए, इतने सारे बिजनेस आइडियाज हैं हमारे पास। अभी इसको करते कैसे? अगर इसमें से कोई भी बिजनेस करने की इच्छा है आपको, जो कि मेक नाउ सेल नाउ कैटेगरी के अंदर में है, आपको सबसे पहले चाहिए एक पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब आप कहां से बेचेंगे इसको। आपको कोई जगह चाहिए, कोई दुकान चाहिए, कहीं पे आप खड़े रहेंगे, वहां से आप इसको बेचेंगे। दुकान नहीं चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे बिजनेस करना है ना, पूरे साल में 1 महीने बिजनेस करना है, पूरे वीक में 2 दिन बिजनेस करना है, उसके लिए दुकान नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जुगाड़। और जुगाड़ कैसे होता है, कहां से आता है, ये मैं आपको बताता हूं। वेरी सिंपल हैक्स। को ओन्ड स्पेस का नाम सुना है कभी? नहीं सुना है तो मैं बताता हूं ये होता क्या है। एक दुकान है, किसी भी चीज की, कपड़े की दुकान हो, कॉस्मेटिक्स की दुकान हो, टायर की दुकान हो, किसी भी चीज की दुकान है। उस दुकान के खुलने और बंद होने का एक टाइम होता है। वो दुकान सुबह में 10 बजे खुलेगी, रात में 7 बजे बंद होगी। कोई दुकान होती है जो सुबह 6 बजे खुल जाती है पर शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। हर एक दुकान के खुलने और बंद होने का अपना अपना एक टाइम होता है। बाकी समय उस दुकान में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हमारा बिजनेस क्या है? या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। अगर उस दुकान को मैं बोलूं कि मैं एक छोटा सा स्टॉल बनवाऊंगा, मैं एक छोटा सा स्टॉल आपकी दुकान के सामने या आपकी दुकान का जो चबूतरा है वहां पे मैं लगाऊंगा, और मैं आपको महीने का 5,000 रुपए दूंगा, 2,000 रुपए दूंगा, जो भी वहां पे रेंट चलता हो। इफ यू ऑफर समथिंग टू हिम, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करने वाले पहले आदमी हैं, आपसे पहले ऐसा काम किसी ने किया नहीं है इंडिया में, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। लाखों लोग आज के डेट में इस अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं। भाड़ा कितना होता है डिपेंड करता है आपके सेटअप के ऊपर में। 1,000 रुपए महीने का भाड़ा भी होता है, 10,000 रुपए महीने का भाड़ा भी होता है, 50,000 रुपए भी भाड़ा होता है। जिस बिजनेस की बात मैं कर रहा हूं ऊपर में, बर्फ का गोला का बिजनेस, उसका सेटअप बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता। उनको लाइट्स चाहिए होती है, आइस क्रशिंग मशीन के लिए पावर चाहिए होती है। ऐसे ऐसे दुकान है जो 50,000 रुपए महीने का भाड़ा भर रहे हैं, क्योंकि डेली का 25,000 का काउंटर भी तो है उनका, तो चलता है उनको। बट आपको क्या करना है? आपको शॉप नहीं लेना है, आपको लेना है किसी शॉप के सामने वाली जगह, जो आपके मार्केट के करीब हो, जहां पर आप आसानी से बिजनेस कर सके।
पॉपअप स्टॉल्स होते हैं, आजकल तो इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, इवेंट्स होते हैं, इवेंट 2 दिन 3 दिन का इवेंट होता है, उसके अंदर वो पॉपअप स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल का रेंट लेते हैं और आपको जगह देते हैं। इवन इफ ट्रायल बेसिस पे अगर आपको बिजनेस करना है तो ऐसे एक आध पॉपअप स्टॉल में जा करके आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका खाना लोगों को पसंद आता है या नहीं, आपके फूड में दम है या नहीं। सो ये ट्रायल बेसिस के लिए ये बहुत सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। ये सस्टेनेबल बिजनेस कब है? जब आप पैन इंडिया लेवल पे काम करते हो। फूड में उतना ज्यादा ये नहीं देखा है मैंने ये देखा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी और टेक्सटाइल में, कि लोग सिर्फ इवेंट्स के बेसिस पे पूरा बिजनेस कर रहे हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन का इवेंट होता है, इस शहर से उस शहर गए, उस शहर से उस शहर गए, ऐसे चेंज करते रहते हैं, नए नए शहर में नया सेटअप नया कलेक्शन लेकर के आते हैं, उसको बेचते हैं, और वो मार्जिन इतना ज्यादा होता है कि उनको कोई और बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फूड में ये थ्योरी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है आज के डेट में। सो मैं इसकी सलाह देता हूं, सिर्फ आप ट्रायल बेसिस पे ये काम कर सकते हो, फुल फ्लेजेड बेसिस पे ये काम नहीं कर पाएंगे आप, मुश्किल आती है इसमें। आप ई रिक्शा कर सकते हैं, जो मूविंग कार्ट है वो छोटा सा कियोस्क बना सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बाइक के ऊपर सेटअप हो सकता है, साइकिल के ऊपर सेटअप हो सकता है। हाउ कूल इज दैट, हाउ इनोवेटिव इज दैट। एक कबाब की चेन है सदर्न इंडिया में, बुलेट के ऊपर, बाइक के ऊपर मोमोज का बिजनेस कितने सारे लोग कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। साइकिल के ऊपर इडली बेचने वाला हर शहर में मौजूद है, साइकिल के ऊपर झालमुड़ी बेचने वाला, साइकिल के ऊपर चाट बेचने वाला हर शहर में मौजूद है। आपको करना क्या है? थोड़ा इनोवेशन लगाइए, थोड़ा डिजाइन बनाइए, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाइए और एक अच्छा सा सेटअप दीजिए। कौन कहता है साइकिल के ऊपर बना हुआ सेटअप सेक्सी नहीं हो सकता? बहुत बेहतर लग सकता है। कलर्स यूज कीजिए, थोड़े डिजाइन यूज कीजिए, बहुत बढ़िया सेटअप बन सकता है, आई कैचिंग सेटअप होगा और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप साइकिल पर गए या बाइक पर गए, वहां पे 2 घंटे बिजनेस किया, बिजनेस खत्म करके वापस आ गए। कोई तामझाम नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई परमानेंट सेटअप नहीं चाहिए आपको किसी भी। और परमानेंट सेटअप नहीं चाहिए तो लाइसेंस भी नहीं चाहिए, जीएसटी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये कैश है, कैश की इनकम है। बहुत से बहुत क्या होगा, कभी कभी पुलिस वाले आएंगे, हो सकता है थोड़ा परेशान करें, हो सकता है थोड़ा कुछ डिमांड हो उनका, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, आप बिजनेस से कमा रहे हैं, तो कभी उनको भी खिला दीजिए, दैट्स इट। बाकी तो आप आते हो बाइक पे, 2 घंटे बाद चले जाते हो, आपकी कोई परमानेंट जगह ही नहीं है, कोई परमानेंट कुछ है ही नहीं। ये जगह मान लीजिए कल को फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया, यहाँ पे यहाँ मेट्रो का काम शुरू हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा एरिया पकड़ लीजिए। और लगे कि आप ऐसे करके बड़े बनते जा रहे हैं, आप फेमस होते जा रहे हैं, तो आ जाइए डिजिटल वर्ल्ड में, थोड़ा फेसबुक पे काम कर लीजिए, थोड़ा इंस्टाग्राम पे काम कर लीजिए, फिर शॉप के बारे में सोचिए। सो स्टेप बाय स्टेप बढ़ तो हर जगह सकते हैं आप। लेकिन ये वो सेटअप है जहां पे शुरुआत में आपको कोई खर्चा नहीं होता, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। सो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेल है इस बिजनेस के लिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? जो हिट करती है, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वो चीज है ट्रांसपोर्टेशन। कई बार क्या होता है कि जो आपका कियोस्क है, या जो आपने वो ठेला कहते हैं या रेडी कहते हैं, आप जो भी कहते हो, एक आपने सेटअप बनाया है वहां पे। अब वो सेटअप जहां पर बनाया है और जहां पे आप बिजनेस करने वाले हैं, वो आपके घर से समझो 10 किलोमीटर दूर है। तो आप पहले घर से वहां तक पहुंचेंगे, रोज आप घर से तो वो वहां पे लेके नहीं जाएंगे, वो वहीं पे आसपास किसी जगह पे पार्क होगा। वो जो भी आपका फूड ट्रक है, या जो भी आपका कियोस्क है, या पुश कार्ट है, या जो छोटा आपने सेटअप बना रखा है, वो आप घर तक तो नहीं लेके आने वाले हो। वहां पे ही आसपास कोई एक आदमी होगा जो उसको पार्क करता होगा। आपके जैसे जो दूसरे बिजनेस करने वाले हैं, जो अंडा बेच रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, वो सब घर लेके नहीं आते, वहीं कहीं पे आसपास रखते हैं। उसका एक भाड़ा होता है, वो भाड़ा आपने पे कर दिया, वो सेफ कीपिंग में हो। ये पूरा इकोसिस्टम है, ये अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है जिसका आपको पता ही नहीं है अगर आप व्हाइट कॉलर हो तो।
अगर आप सब कुछ फॉर्मल तरीके से करने का सोच रहे हो ना, तो ये पूरा इकोसिस्टम आपको पता ही नहीं चलेगा कभी। आपको पता कब चलेगा? जब आप इसके अंदर घुसेंगे, जब आप इसका पता करेंगे कि अच्छा ये लोग बिजनेस करते कैसे, तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। सो वहीं कहीं पे कोई आदमी होगा जो इसको रखता है, वो महीने का 500,000 रुपए रेंट लेगा आपसे प्रॉपर, और वो इसकी सिक्योरिटी देखेगा, वो इसको संभाल के रखेगा। आप वहां से इसको यहाँ पे लेके आते हो जहां आपको बिजनेस करना है, लेकिन आप शुरू कहां से करोगे? घर से। अब घर से वहां तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि घर से जब आप वहां तक पहुंचोगे तो कुछ रॉ मटेरियल भी होगा आपके पास, कुछ सामान भी होगा, कुछ इक्विपमेंट भी होगा, वो सब लेकर के आप वहां पे जाओगे। तो ये टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन कई बार दिक्कत देता है, जो हमें सेट करना जरूरी है इस बिजनेस को शुरू करने से पहले। उसके बाद बात आती है रॉ मटेरियल सप्लाई चेन की। आपका कोई दुकान तो है नहीं, आप तो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मान लिया आपने पानी पूरी का बिजनेस किया और पानी पूरी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। अगर ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है आपका, इसका मतलब क्या है? आप रोज का 50 किलो आलू लोगे। अब ये रोज का 50 किलो जो आप आलू लोगे, ये कोई ना कोई वेंडर देगा, या आप मंडी में से जाकर के लेके आओगे, क्योंकि आपको कॉस्ट भी तो चाहिए वैसा। आपको अच्छे रेट पे चाहिए तो या तो मंडी जाओ, आप मंडी जाके लेके आओ। पर मंडी जाके लाना और सब कुछ करना ये आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ये बिजनेस शुरू क्यों किया था? क्योंकि आपका एक जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, आपके पास पूरे दिन का समय नहीं है। पूरे दिन का समय नहीं है तभी तो ये बिजनेस शुरू किया था आपने। तो अभी ये जो आलू लाने के लिए मंडी जाना पड़ेगा, या दूसरे रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल के लिए दूसरे दूसरे होलसेल मार्केट्स में जाना पड़ेगा, ये कैसे करोगे आप? ये कब करोगे आप? ये चैलेंजिंग होता है, इसको सेट करना पड़ता है। इसमें एक और मुश्किल आती है, जो भी बड़ा वेंडर होगा वो बोलेगा अच्छा ठीक है, आप अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस बता दीजिए, मैं वहां डिलीवर करा दूंगा। अब आपका रेस्टोरेंट है नहीं, आपका है एक मूविंग कार्ट या फूड ट्रक जो रोड के किनारे लगता है दिन में 2 घंटे के लिए। अब वो उस दिन के 2 घंटे में डिलीवरी करेगा या नहीं करेगा, चैलेंज है। आपके घर पे शायद डिलीवरी ना करे, क्योंकि वो उसके एरिया से बहुत दूर पड़ेगा। आपका जीएसटी नंबर नहीं होगा तो वो पक्का बिल बना करके आपको कुछ दे नहीं सकता। सो ये सारे चैलेंजेस आपके सप्लाई चेन में आते हैं। फूड लाइसेंस का चैलेंज आता है, बट फूड लाइसेंस में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आता। पुश कार्ट एक कैटेगरी है, इसको वो हॉकर कैटेगरी में रखते हैं, जहां आप घूम घूम करके बेचते हो। तो इसके लिए भी फूड लाइसेंस होता है, लेके रख लीजिए, आगे दिक्कत कम आती है। बट आपके पास हो या नहीं हो, दिक्कत अगर आनी है तो आएगी ही। सो इट डजेंट मैटर मच। यहाँ पे लाइसेंसेस या लीगल फॉर्मेलिटीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी ब्रांडिंग कैसी है उससे फर्क पड़ जाता है। तभी मैंने पहले भी कहा था कि आप साइकिल ले लो, बाइसिकल ले लो, लेकिन थोड़ा अच्छा गेटअप दो उसको। आप बाइक के ऊपर सेटअप बनाओ, लेकिन बाइक का लुक एंड फील होना चाहिए वैसा, बाइक की वैसे डिजाइन होनी चाहिए आपकी। थोड़ा कलर्स के साथ खेलो, थोड़ा डिजाइन्स के साथ खेलो, एक अट्रैक्टिव सेटअप बनाओ। सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है यहाँ पे आपका। अट्रैक्टिव सेटअप बना दिया आपने, तो उसके बाद आप वायरल हो जाओगे। वायरल हो गए तो उसके बाद फिर आपको ज्यादा चिंता नहीं है कुछ। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपका डिजिटल सेटअप क्या है और आप क्या करने वाले हो। इनफैक्ट अगर आप देखो तो लास्ट पॉइंट मैंने ऐसा लिखा है, जोमेटो स्विगी भूल जाओ इस बिजनेस मॉडल में, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप डिजिटल मार्केटिंग भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको। पीओएस, बिलिंग मशीन, कैश काउंटर, ये जितने भी बिजनेस के तामझाम है, वो सारे के सारे भूल जाओ। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक अट्रैक्टिव सेटअप की और वायरल वर्ड ऑफ माउथ की, दैट्स इट। क्योंकि कस्टमर आपके पास आ रहा है लेने के लिए, क्योंकि कस्टमर आपके पास आ रहा है लेने के लिए, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ये है हमारा बिजनेस, अगर हम लोग मेक नाउ सेल नाउ कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? आपको क्या चाहिए? टॉप 3 स्किल्स विच यू नीड फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। आपकी खुद की पर्सनालिटी। ये बिजनेस आप रोती हुई सूरत लेके नहीं कर सकते। यू हैव टू बी लाइवली, यू हैव टू बी एनर्जी, आपके अंदर वो एनर्जी दिखनी चाहिए।
आपकी एनर्जी होगी जिससे कस्टमर इंप्रेस होगा, तभी आपका बिजनेस बनेगा। आपकी पर्सनालिटी सबसे जरूरी है, लाइवली एटमॉस्फियर जरूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा अगर आप फेमस हो तो। अगर लोग वेट कर रहे हैं और माहौल अच्छा नहीं है तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, पीपल विल जस्ट मूव, दे विल लीव यू। वो नहीं चाहिए, तो माहौल थोड़ा लाइवली बना के रखना पड़ता है। कैसे बनता है, क्या बनता है? अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो, तो आप लाइवली एटमॉस्फेयर बना लोगे। अगर आपने लाइवली एटमॉस्फेयर बना लिया, कस्टमर्स का ध्यान रख लिया, कस्टमर सेंसिटिविटी देख लिया आपने, तो इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको। कोई डिजिटल स्किल नहीं चाहिए, कोई आईटी स्किल नहीं चाहिए, कोई फाइनेंस की स्किल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कैश में पैसा कमाएंगे आप, और बहुत सारा पैसा कमाएंगे आप जॉब के साथ साथ। ये था हमारा पहली कैटेगरी। माइंड ब्लोइंग, मजा आया? Tell me if you really like this. If it is an eye opener, give me in the chat box eye opener. क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो आप अपने बिजनेस के साथ साथ कर सकते हो, जो जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, एंड एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू, राइट? तो ये था हमारा पहला कैटेगरी, मेक नाउ सेल नाउ। जो दूसरी कैटेगरी है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं अभी, वो है मेक नाउ सेल टुडे। जो दूसरी कैटेगरी है वो है मेक नाउ सेल टुडे। और ये, जैसा कि हमने पहले बताया था, आप दिन में कभी भी तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद आप इसको पूरे दिन तक बेचेंगे। इसमें कौन कौन से बिजनेस आते हैं? इसमें बिजनेस आते हैं सीजनल, बैटर हो गया, रेडी टू यूज प्रीमिक्स हो गया। कुछ खास दिन होता है, गुजरात महाराष्ट्र में एक दिन होता है विजयादशमी का, जिस दिन लोग फाफड़ा जलेबी खाते हैं। एक दिन होता है मकर संक्रांति का, जिस दिन ऊंधियो खाते हैं। एक दिन होता है दिल्ली में लोहड़ी का, जिस दिन लोग एक पर्टिकुलर डिश खाते हैं तिल का बना हुआ। तो ये ओकेजन ड्रिवन हो गया, ये सीजनल है, एक दिन की मेहनत है। उस एक दिन के पीछे आपने बहुत सारा दिन लगाया है। आपने रॉ मटेरियल मंगाया है, उसका आधा प्रोसेसिंग करके रखा, जिस दिन आपके बेचने का समय हुआ उस दिन से एक दिन पहले आपने एक दिन की या तो छुट्टी ले ली, एक दिन बिजनेस बंद कर दिया और इसमें लग गए। इसमें जो लग गए, उसके बाद नेक्स्ट डे का पूरा बिजनेस आपका है। ये तो हमारा ओकेजन वाला हो गया। ओकेजन के अलावा जो बिजनेस है, आइसक्रीम से, फ्रोजन डेजर्ट से, ये आपको हमेशा नहीं बनाना है। इसमें क्या होता है, एक छोटा बैच होता है, 50 किलो का, 100 किलो का आपने बैच बनाया। जेलैटो इज नथिंग बट इटालियन आइसक्रीम कह सकते हैं, एक वेरिएशन है आइसक्रीम का, वो भी काफी चलता है बड़े शहरों में। सो आइसक्रीम हो गया, जेलैटो हो गया, या इस तरह का कोई भी फ्रोजन डेजर्ट हो गया, ये बनेगा डीप फ्रीज सिचुएशन में। एक चर्निंग होगी इसकी, वो चर्निंग होकर के आइसक्रीम बनी। अभी आइसक्रीम ट्रांसपोर्ट नहीं होगी कहीं पे। आइसक्रीम जो बनी वो एक कंटेनर में बनी, आप उस कंटेनर में उसको बेचोगे। लेकिन तुरंत बेचना है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आप इसको एक दिन बेच सकते हो, 2 दिन तक बेच सकते हो, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक आप इस बेच सकते हो। क्योंकि -18 डिग्री पे स्टोर किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। इवन जो आपके सैलड्स हैं, फ्रूट प्लेटर्स हैं, ये जो सैलड्स फ्रूट प्लेटर्स है, इसमें होगा क्या, इसमें आप रॉ मटेरियल मंगवा के रख लोगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड पैटर्न आएगा कि मुझे सुबह में इतने सैलड प्लेटर चाहिए, मुझे शाम में इतने सैलड प्लेटर चाहिए। कहीं पे आपको डिलीवरी करनी है इसकी, आपके सामने कस्टमर लेने नहीं आएगा, आप कहीं पे भेजोगे इसको। जहां पे आप इसको भेजोगे, आप शाम के एक फिक्स टाइम पे भेजोगे। तो जिस टाइम पे आप भेजोगे उसी समय आपने फ्रूट्स को कट किया, उसको प्लेटिंग करके पैक कर दिया, और वो जो सील्ड पैक है, वो पैकेट पूरा का पूरा कस्टमर के पास पहुंच गया। तो तैयारी आपने करके रखी है पहले, बट आपको हमेशा इसके लिए मेहनत करनी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूरे दिन में आपने 200 सैलड के पैक्स बना करके रख दिए, एक ऐसी पैकेजिंग में रखे कि जिसमें वो ऑक्सीडाइज ना हो,
वो जो टमाटर पानी ना छोड़े, जो उसके अंदर कुकुम्बर है उससे पानी नहीं निकले। तो हर चीज का मेथड है आज के डेट में। डोंट आस्क मी कि क्या करते हैं जो उससे पानी नहीं निकलता है, बहुत सारे मेथड्स है, गो एंड फाइंड आउट ऑन गूगल। बट द पॉइंट इज, आपने वो सारी मेहनत कर ली, प्लेटिंग कर दी, पैक बना दिया, उसके बाद बारी आई डिलीवरी की। आधे घंटे एक आदमी गया ऑटो रिक्शा लेकर के या गाड़ी लेकर के 200 प्लेट बेच के आ गया। सो ये है आपका मेक नाउ सेल टुडे, करेक्ट। इसके लिए क्या चाहिए? इस टाइप का कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है, उसके लिए क्या चाहिए? यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है आपका, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, बट एक बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो। जिस लेवल पे हम लोग मेक नाउ सेल नाउ कर रहे थे, उससे ये एक लेवल ऊपर है। यहाँ थोड़ी मेहनत लगती है हमारी पैकेजिंग में, पैकेजिंग के ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है, हमें एक ऑर्डर बुकिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ FSSAI से नहीं चलेगा, आपको GST भी लगेगा, क्योंकि देर सवेर इंक्वायरी आने वाली है आपके पास। इंक्वायरी आई उस समय अगर GST नहीं रहा आपके पास, तो कई मामलों में बहुत महंगा पड़ता है ये। सो शुरू करने से पहले इन दोनों चीजों का जुगाड़ कर लीजिए, बेहतर है। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए इसमें पूरा का पूरा ऑर्डर फुलफिलमेंट मैकेनिज्म। ऑर्डर फुलफिलमेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर कहां पर बुक होगा और कैसे बुक होगा? व्हाट्सएप के ऊपर बुक होगा, फोन के ऊपर बुक होगा, ऐप के ऊपर बुक होगा। मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो मार्केटिंग कैसे करेंगे उसकी नॉलेज चाहिए। एक बार ऑर्डर बुक हो गया, ऑर्डर बुक होने के बाद आपके पास कैसे पहुंचेगा, आप उसके बारे में आगे क्या करोगे, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे कस्टमर को कि यस वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, वी आर प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर इज ऑन द वे, यू शुड रिसीव इट विद इन सो एंड सो टाइम। ये जो पूरी चेन है ऑर्डर डिलीवरी की, ये आपको बनानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली। या तो आप मैनुअली बनाओ, व्हाट्सएप करो सबको, SMS पे भेजो, फोन करके बताओ, या आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाओ, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, आपकी इच्छा है। लेकिन ये प्रोसेस जरूरी है बिजनेस में, ये प्रोसेस आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाना पड़ेगा, उसको कैसे लीवरेज करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ सेल के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये एक लेवल ऊपर का सिस्टम है। सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल ऑल्सो रिलाई ऑन स्टाफ। स्टाफ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, स्टाफ के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो एक आपका POS सिस्टम होना चाहिए, CCTV भी होना चाहिए। सो ये थोड़ा सा बड़ा सेटअप है। इस सेटअप को करने के लिए आपकी सबसे क्रिटिकल स्किल्स क्या है? हमने जो पहले देखा था मेक नाउ सेल नाउ कैटेगरी, वहां पे टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं था, वहां पे और किसी चीज का कोई रोल नहीं था। जो भी था आपके अंदर था, जो भी हमें चाहिए था क्वालिटीज, वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कस्टमर सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ आप थे वहां पे। यहां पे हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, एक सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, तो यहां पे कुछ ना कुछ सिस्टम का रोल आएगा। सिस्टम का रोल आएगा ये ऑर्डर एंड डिलीवरी सिस्टम को पूरा सेट करने में और फ्लॉलेसली मैनेज करने में। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, ये आपकी महानता है, यही आपका रोल है। ये आपके हाथों में अगर जादू है तो प्रोडक्ट में दम होगा, वो प्रोडक्ट बिकेगा, उसके लिए डिमांड आएगा। क्योंकि अब आप समझो, अब आप एक बड़ा गेम खेलने जा रहे हो, तो यहां पे आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे ये काम करने वाले बहुत लोग हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं आइसक्रीम बनाऊं, होममेड आइसक्रीम बनाऊं और उसको एक लिमिटेड एरिया के अंदर में मार्केटिंग करूं और बेचूं, पर आइसक्रीम बनाने वाले आप अकेले नहीं हो, आपका कंपटीशन बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे ब्रांड्स भी हैं, लोकल जो बेकरी चेन्स हैं वो भी हैं, लोकल जो आपके डेजर्ट चेन्स हैं वो भी हैं, और आप भी हो। तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका थोड़ा हटके होना चाहिए। तीसरी चीज जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर वो सबसे क्रिटिकल होता है, इसके बारे में ध्यान देते हैं बड़े प्लेयर। जब लोग बड़े बन जाते हैं तब इसके बारे में सोचते हैं कि हैसल फ्री ट्रांजैक्शन कैसे हो। हैसल फ्री कहने का मतलब, कस्टमर ने एक बार फोन किया या एक बटन दबाया, उसका ऑर्डर लग गया। कस्टमर ने एक बार ऐप पे कुछ डाउनलोड कर लिया, उसका पूरा का पूरा डेटा आ गया, हम दोबारा कुछ नहीं मांग रहे उससे। इसको कहते हैं हैसल फ्री।
उसने एक बार ऑर्डर दे दिया, उसके बाद कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं है, अपने आप मैकेनिकल तरीके से उस टाइम पे उसके पास वो चीज पहुंच गई। और अगर नहीं पहुंच रही है तो कोई सामने से फोन करके बता रहा है कि सर 10 मिनट का देर हो जाएगा, ये रीजन है। इसको कहते हैं हैसल फ्री। यहां ध्यान देना जरूरी है आपको, ये चीज आपको इंश्योर करनी जरूरी है। ये चीज इंश्योर करेंगे तभी आप आगे काम कर पाएंगे इसमें। सो ये है आपकी टॉप 3 स्किल्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा कैटेगरी है, विच इज मेक टुडे सेल लेटर। ये जो मेक टुडे सेल लेटर है, ये क्या है? एक लेवल और आगे। अब हम लोग उस बिजनेस की बात कर रहे हैं जहां पे मैंने एक दिन काम किया, एक दिन 500 किलो आम तोड़े। 500 किलो आम का पूरा 20 लोगों को लेकर के गया, 500 किलो आम तोड़े, 500 किलो आम को कट किया, उसके साथ मसाला मिक्स किया, एक मस्त वाला अचार बनाया। राजस्थान में हूं तो राजस्थानी फ्लेवर का अचार बनाया, गुजरात में हूं तो गुजराती फ्लेवर का अचार बनाया, असम में हूं तो एक टिपिकल नॉर्थ ईस्टर्न फ्लेवर दिया उसको मैंने, मैं आंध्रा में हूं तो जो आंध्रा वाले पिकल बनते हैं वो वाला फ्लेवर दिया, बट है आम सब। अब ये जो 500 किलो आम बना, 500 किलो का अचार बना, इसको बनने में 1 हफ्ता लगेगा। बट सबसे ज्यादा मेहनत आज ही थी, क्योंकि कट करना था, मसाला डालना था, वो सब कुछ मिक्स करके अब उसको एक कंटेनर में रखना था, अब उसको धूप दिखाना है, उसको सनलाइट के साथ रखना है, मुझे उसको सीजन करना है, मच्योर करना है 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, जब तक वो अचार रेडी नहीं हो जाता। एक बार वो रेडी हो गया, बॉटल्स में कर दिया मैंने, सील कर दिया, पैकेजिंग लगा दी, लेबल लगा दिया, अब उसको 3 महीने तक बेचते हैं। अगर मैं 300 रुपए किलो अचार बेच रहा हूं तो 500 किलो का मतलब क्या हुआ? 1.5 लाख रुपए। आराम से बेचिए। महीने में 2 दिन का काम लगा, महीने में 4 दिन का काम लगा, पूरे साल में 3 महीने आप इसका बिजनेस करोगे। लेकिन अचार की शेल्फ लाइफ तो 1 साल है, पूरे साल बेचोगे आप इसको। आपके पास कोई अच्छा सॉस का आइडिया है, एक ही सॉस का आइडिया है, एक ही चटनी आप अच्छी जानते हो, पर वो चटनी ऐसी जानते हो कि सब लोग तारीफ करते हैं उसकी, वो एक चटनी के ऊपर आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आज के डेट में आपके पास ये कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, और ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है आप रोज 100 किलो चटनी बना रहे हो, आपने एक दिन 200 किलो चटनी बनाई या 50 किलो चटनी बनाई, धीरे से शुरू करेंगे ना। 50 किलो चटनी बनाई, 100 ग्राम के पैक्स बनाए, वो जब बिकने वाला हुआ, लास्ट के 20-25 पैक बचे, तो फिर 50 किलो की चटनी बनाई। ऐसे बैच में प्रोडक्शन किया और बेचना शुरू किया। तो ये बिजनेस आइडियाज कौन से हैं? जितने भी हमारे टिपिकल फूड प्रोसेसिंग वाले आइडियाज हैं वो यहां पे आते हैं। दिवाली की मिठाई हो गया, तिलकुट हो गया, पूरे विंटर्स में नॉर्थ इंडिया में तिलकुट, गजक, तिल लड्डू हर दुकान में मिल जाते हैं। अचानक से अपीयर हो जाते हैं, मैजिकली अपीयर हो जाते हैं हर एक दुकान में। कोई तो बनाता है ना, वो दुकान वाला तो नहीं बनाता, क्योंकि किराना दुकान में भी मिलता है, तो किराना दुकान वाला तो नहीं बनाता, कहीं से बन के आता है। और जो भी बन के आता है वो पूरे साल इसका बिजनेस नहीं करता है, क्योंकि ये 2 ही महीने दिखता है। दिसंबर जनवरी के बाद ये नहीं दिखेगा उस दुकान में आपको। एक पीछे इकोसिस्टम है जो काम कर रहा है, वो पार्ट टाइम इकोसिस्टम है, समझिए उस बात को। वो ही इकोसिस्टम की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। पापड़ बनता है, खाखरा बनता है, जैम बनते हैं, चटनी बनती है, ग्रेवी मिक्स बनने लगा है अब। ग्रेवी मिक्स क्यों बन रहा है? उसी कारण से जिस कारण से चपाती बन रही है। चपाती क्यों बन रही है? क्योंकि वो स्किल हम खोते जा रहे हैं। जो नई जनरेशन है उसके अंदर वो स्किल और उतनी मेहनत करने की इच्छा नहीं है कि किचन में जा करके मैं पहले आटा गूंदूं, उसके बाद उसकी चपाती बेलूं, उसको पकाऊं। ना उतना मेहनत करना है, ना उतनी स्किल है, दोनों में दोनों ही चीजें मिसिंग है। एंड बहुत सारे केसेस में टाइम भी नहीं है। जहां हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, रात में आकर के कौन जाना चाहता है किचन में, और मतलब आप 2 घंटे लगाओ किचन में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप नहीं जाओगे वहां पे। नहीं जाओगे का मतलब क्या हुआ? मार्केटियर्स के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। अगर मैं चपाती बेच सकता हूं तो मैं ग्रेवी मिक्स क्यों नहीं बेच सकता? ग्रेवी मिक्स क्या हुआ? ग्रेवी मिक्स वो मिक्स है जहां पे जो प्याज, जिंजर, गार्लिक, चिली, टोमेटो, ये सब चीजें जो भुना मसाला कहते हैं ना, ये मसाला भून करके मैंने
इसका ड्राई पैक बना दिया, ड्राई या सेमी सॉलिड, पानी जितना कम रहेगा शेल्फ लाइफ उतनी अच्छी होगी। सो एक सेमी सॉलिड पैक बना दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो एक है 25 ग्राम का पैक, आप लेट्स से आपको आलू परवल की सब्जी बनानी है या आलू गोभी की सब्जी बनानी है, तो आपने आलू काटा, गोभी काटा, थोड़ा तेल डाला, उसको भून लिया आपने, उसमें ये वाला पैकेट डाला, पानी डाला, 2 टमाटर डाले, उसको पकाया एंड डन। हाउ इजी इज दैट, हाउ कन्वीनियंट इट इज। पहले क्या होता था, 50 साल पहले एक सील बट्टा होता था घरों पे, सील बट्टे पे मसाला पीसता था, रोज का रोज फ्रेश स्पाइसेस होते थे इंडिया में 50 साल पहले। वहां से इकोनॉमी मूव की ड्राई मसाले के ऊपर में, हल्दी का अलग पैकेट आता है, सब्जी मसाला का अलग पैकेट आता है। सो इंडिविजुअल मसाले भी है, मसालों का ब्लेंड भी है। अब ये जो मसालों का ब्लेंड है, इसके एक लेवल ऊपर आ गया है मार्केट। मार्केट में क्या अब क्या आ गया, मैगी भुने मसाले। बट ये जो मैगी भुना मसाला है ना, दिस इज डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड नेस्ले। ये जो कंपनी है, दैट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। इनको इंडियन टेस्ट समझने में समय लगेगा, उसी लिए ये नहीं चल रहा मार्केट में। बट रेस्टोरेंट के अंदर ग्रेवी बेस पे ही सारा काम होता है। आप दाल मखनी 10 रेस्टोरेंट में खाओ, 10 में 8 में एक ही टेस्ट लगेगा आपको। आप बटर चिकन 10 अलग अलग रेस्टोरेंट में खाओ, 10 में से 6 का सेम टेस्ट होगा, क्योंकि ग्रेवी मिक्स सेम यूज हो रही है। मखनी ग्रेवी रेडीमेड आ रही है, ब्राउन ग्रेवी रेडीमेड आ रही है, रेड ग्रेवी रेडीमेड आ रही है, ग्रीन ग्रेवी रेडीमेड आ रही है। रेस्टोरेंट्स यूज कर रहे हैं आज के डेट में, तो कल को घर में भी यूज होगा वो। दिक्कत क्या है, वो 1 किलो का पैक आता है। 1 किलो का पैक रेस्टोरेंट यूज कर सकते हैं, घर वाले नहीं यूज करेंगे। घर में यूज करना है तो 25 ग्राम का पैक चाहिए, 50 ग्राम का पैक चाहिए, छोटे छोटे पाउच चाहिए। क्या आपको बिजनेस दिखता है इसमें? ये अगर बिजनेस दिखता है तो इसको करने में आपको करना क्या है, एक बार में 10 किलो ग्रेवी मिक्स बनाना है। 10 किलो ग्रेवी मिक्स बनाया, वो 50-50 ग्राम का पैक बना, तो कितना, 200 पैकेट हो गया। बेचना कहाँ है? आपके घर से 2 किलोमीटर के रेडियस में, दैट्स इट। पूरा शहर भी नहीं, 2 किलोमीटर के रेडियस में 200 ग्रेवी मिक्स आपका बिक जाएगा आसानी से। यहां से शुरू कीजिए आप, धीरे 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 फिर इसको आगे बढ़ाइए। जितने आपके स्नैक्स कैटेगरी हैं, रोस्टेड हो, फ्राइड हो, सैंड रोस्टेड स्नैक्स का चलन आजकल काफी हो गया है, क्योंकि ऑयल्ड और फ्राइड स्नैक्स हम लोग हमें लगता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रोस्टेड स्नैक्स हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। स्टार्ट समथिंग। ये रोज नहीं करना है आपको, एक बार बैच में बनाओगे आप, उसका पैकेट बनेगा, वो पैकेट खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा बैच बनाओगे। सो ये है जहां आप महीने में 2 दिन लगा करके, हफ्ते में 1 दिन लगा करके बिजनेस कर सकते हो। सैटरडे संडे बहुत सारे ऑफिसेज में छुट्टी होती है, संडे बहुत सारे बिजनेसेस बंद होते हैं। टाइम है आपके पास, हफ्ते में 1 दिन तो मैनेज कर लोगे, महीने में 2 दिन मैनेज कर लोगे आप। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको क्या चाहिए, यहां पे आपको क्या देखना है, यहां पे आपको थोड़ी और ज्यादा चीजें देखनी पड़ेंगी। यहां पे आपको देखना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट रेंज। आपकी खुद की अब ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए। ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं तो शॉपिफाई वेबसाइट, वो नहीं तो कम से कम अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेचना शुरू करें। हमें कहीं ना कहीं एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। पैकेजिंग में दम होना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा पहले वाले बिजनेस में पैकेजिंग था, ये वो पैकेजिंग नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं प्लास्टिक की नहीं, एक डिफरेंट लेवल ऑफ पॉलीमर की, जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, जो मॉइस्चर को रोकता है, जो हीट को रोकता है, जिसके अंदर आप 1 साल की शेल्फ लाइफ दे सकते हो, 6 महीने की शेल्फ लाइफ दे सकते हो। ट्रस्ट मी, ऐसे पैकेजिंग होते हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं जहां आप फूड को 25 साल की शेल्फ लाइफ दे सकते हो। एक बार घुसो तो सही, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। शेल्फ लाइफ स्टेबलाइजेशन ये एक मेजर चैलेंज है आपका, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको थोड़े लैब टेस्ट कराने पड़ते हैं, ताकि वो जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होता है ना, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट, ये सब जो आपको लेबल पे डालना पड़ता है, दैट इज मैंडेटेड बाय लॉ।
तो वो लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको लैब टेस्ट और वो सब कराने पड़ते हैं। शेल्फ लाइफ आपकी 3 महीने है या 6 महीने है, ये लैब में टेस्ट होता है। तो इसमें वो लैब टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आपको लगते हैं। तो ये इस एरिया में थोड़ा घुसना पड़ेगा, और इसके अलावा मार्केटिंग में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। एक अलग से लीड जनरेशन सिस्टम होगा आपका, एक ऑर्डर बुकिंग फुलफिलमेंट सिस्टम होगा, थोड़े नेक्स्ट लेवल वाले ब्रांडिंग विजुअल्स ये सब होंगे आपके। अभी आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे एड्स चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर इसमें घुसना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन अगर चल गया, अगर आपने इसको क्रैक कर लिया, अगर आपने ये फॉर्मूला डिकोड कर लिया, आप 100 करोड़ की भी कंपनी बन सकते हो। एक प्रोडक्ट है नटेला, ऐसी कोई डेजर्ट की शॉप नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसमें वो प्रोडक्ट यूज नहीं होता हो। ये शुरू किया था एक फैमिली ने, उस फैमिली की रेसिपी है। और ये कुछ तो बात है इस रेसिपी में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो कंपनी हॉर्लिक्स बनाती है स्मिथ क्लाइन बीशम, जो कंपनी चॉकलेट सिरप बनाती है हर्शीज, ये सारी कंपनीज भी इस फॉर्मूला को, इस रेसिपी को नहीं क्रैक कर पाई है। और आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का जो हेजलनट प्रोडक्शन है उसका 22% ये कंपनी अकेली कंज्यूम करती है। वो हेजलनट लगता है नटेला में। एक ही प्रोडक्ट था उस कंपनी का, नटेला, वर्ल्ड वाइड किंग है उसके। सो अगर आपके पास कोई एक छोटी भी रेसिपी है, एक चटनी की लाजवाब रेसिपी है, एक सॉस बनाने की रेसिपी, या आपके अचार में वो बात है जो सब तारीफ करते हैं, मोनेटाइज कीजिए, बड़ा बनाइए। बहुत स्कोप है मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो आपका सामान लेने को तैयार है। एक बार थोड़ा ढंग से शुरुआत कीजिए, सीखिए कैसे करते हैं इसको। इसको करने के लिए आपकी टॉप 3 स्किल्स क्या चाहिए? हमने पहले वाले में देखा, जो सबसे पहला बिजनेस था मेक नाउ सेल नाउ में, वहां पे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो सेकंड वाली कैटेगरी थी, वहां पे आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। जो ये कैटेगरी है, यहाँ पे थोड़े अलग से स्किल्स चाहिए आपको। यहाँ पे क्या चाहिए? पैकेजिंग चाहिए। पैकेजिंग मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो पैकेजिंग है ये बाकियों से अलग है। ये सिंपल प्लास्टिक पैकिंग, या सिंपल ये जो मैं एक अच्छा ग्राफिक्स लगा के स्टिकर लगा देता हूँ, वो नहीं है ये। इसका मटेरियल अलग है, इसकी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी अलग होती है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बिल्कुल अलग है। यहाँ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वाली शेल्फ लाइफ है। तो इसमें पैकेजिंग पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वो क्रैक करना पड़ता है। इसमें आप डील कर रहे हो स्ट्रेंजर्स के साथ में। अगर आप ई कॉमर्स पे आ गए, अगर आप अमेजोन पे हो, शॉपिफाई पे हो, आपकी खुद की ई कॉमर्स की साइट है, तो यहां सबसे ज्यादा क्रिटिकल है आपके कस्टमर रिव्यूज। और कुछ भी काम नहीं करेगा, आपको लोग जानते होंगे आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके रेसिडेंस से लेटर से 5 किलोमीटर का रेडियस। बट ये जो प्रोडक्ट है, ये आप पैन इंडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। पैन इंडिया में लोग कैसे जानेंगे आपको? पैन इंडिया में लोग जानेंगे जब आपके कस्टमर रिव्यूज होंगे वैसे। तो आपको यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज मदद करेंगे बिजनेस को स्टैब्लिश करने में। अब आप देखो, ये जो 3 स्किल्स मैंने दिखाई ना, प्रोडक्ट पैकेजिंग, कस्टमर रिव्यूज एंड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ये बिल्कुल अलग है बाकियों से। सो इस बिजनेस में घुसना है तो आपको इन 3 चीजों पे ध्यान देना है। मेक नाउ सेल टुडे में घुसना है तो अलग चीजों पे ध्यान देना है। सो लेट्स जस्ट रीकैप। सिर्फ हम लोग बिजनेस स्किल्स को देखते हैं कि टॉप 3 स्किल्स आपको चाहिए क्या। टॉप 3 स्किल्स तीनों कैटेगरी में हमारी अलग अलग है। अगर हम लोग मेक नाउ सेल नाउ की बात कर रहे हैं, तो यहां बेसिकली आपकी पर्सनालिटी है सब कुछ। आप अच्छे हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, सब अच्छा चलेगा, बिजनेस चल जाएगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप आराम से कमाओगे। जो दूसरी कैटेगरी है मेक नाउ सेल टुडे, यहां पे क्या है? यहां पे थोड़ा तो आपका स्किल है क्योंकि प्रोडक्ट स्ट्रेंथ चाहिए, बट थोड़ा टेक्नोलॉजी भी है, थोड़ा सिस्टम भी है। ये जो तीसरी कैटेगरी है, ये टिपिकल वो फूड प्रोसेसिंग वाली कैटेगरी आ गई। फूड प्रोसेसिंग नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग कहती है, हमें लगता है कोई फैक्ट्री होगी, एक बड़ा सा सेटअप होगा, कुछ होगा। कुछ भी नहीं होता वैसा। आप घर से शुरू कर सकते हो, पार्ट टाइम है ना, पार्ट टाइम शुरू करो,
चल जाए, अच्छा चलने लगे तो फुल टाइम आ जाओ। अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए आपकी पैकेजिंग स्किल, यहाँ चाहिए कस्टमर रिव्यूज, यहाँ चाहिए आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। ये स्किल्स बिल्कुल अलग है बाकियों की तुलना में। सो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तब। टोटल किसी ने किया था कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? प्रिसाइजली 32। टोटल 32 अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी बात मैंने आपसे की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है इसमें कई सारी जानकारी ऐसी होगी जो आपको पसंद आई होगी, जो आपको इसमें करने जैसी दिखती होगी। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, दिमाग लगता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने से पहले सबसे पहले आपका माइंडसेट सही होना चाहिए।